इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता, भावना योग, शंका समाधान प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। जहां आकर हम कर पाएंगे समोसरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार, ऐसे तीर्थराज शंबेशेखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशिकारी जिनालय जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हम और आप प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। आइए चलते हैं। जो भी श्रावक श्राविका पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन किया, अनुभव केंद्र का अवलोकन किया, और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान उत्कर्ष जी जैन शब्जज जमशेदपुर सपरिवार मंच में स्थान ग्रहण करेंगे। बंधु मैं चर्चा कर रहा था, आज जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन किया, अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित उनके नामों की घोषणा करूंगा और मैं चाहूंगा अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम स्वर्ण दान देकर गुणायतन को स्वर्ण प्रदान करने का अवसर सौभाग्य दिया श्रीमान सुरेश कुमार जी सरोज जी गोरखराय झांसी। इन्होंने स्वर्ण दान देकर गुणायतन को स्वर्ण प्रदान करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती अनिता जैन मालथौन सागर, श्री वसंत अनेप्या रोगे भोज निपाणी बेलगाम, वैभव वर्धमान हानेजे, विनय वर्धमान हानेजे कुड़ची बेलगावी। मैं चाहूँगा जिनके नामों की घोषणा हो रही है अनुमोदना में ताली जरूर बजाएं। श्री अमित जी, श्रीमती सीमा जैन मंदसौर, श्री सुरेश चंद जी, रेखा जी, ऋषभ शिखा जैन भोपाल और श्रीमती निकेता महेश परदेशी हैदराबाद। इन सभी ने निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आइए मैं उन सुधी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार से हमारे गुणायतन ट्रस्टी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती मनीषा संजय यश सिंगई जबलपुर, जो कि हमारे श्रीमान श्रोमणी संरक्षक रज्जी लाल जी
चावल वाला परिवार सागर उनके बिटिया दामाद है, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्री अन्नू भैया, अन्नू जी अजमेरा गया आएंगे। और आइए इसी क्रम में अगले सूत्रधार के रूप में उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जो हमारे श्रोणी संरक्षक श्रीमान रजी लाल जी चंवला के बिटिया दामाद हैं, श्रीमान ललित जी, श्रीमती मीना जी, पुनीत जी, पलक सिद्धार्थ, सोहम जैन जबलपुर। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान राकेश जी बंटी भैया अजमेर, अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे। हमारे सम्मानित श्रीमान ललित जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जिस परिवार ने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान राकेश जी, श्रीमती जतन जी कोटा, अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। अगर उपस्थित नहीं तो मैं चाहूँगा उनके इन भावों के लिए अनुमोदना में ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए मैं उस शख्स, उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जिसने बहुत ही कम उम्र में उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है जिन ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए वर्षों लग जाते हैं। हमारे जैन समाज के गौरव श्रीमान उत्कर्ष जी सब परिवार उपस्थित हैं, जो कि जमशेदपुर में सब जज हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनवर्त करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी प्रद्युमन जी दिल्ली और श्रीमान राकेश जी चांदीवाल आगरा ये आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमान उत्कर्ष जी सब जज जमशेदपुर उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती पूनम जी गुणायतन, वे आएंगी और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और ऐसे व्यक्तित्व के लिए चाहूंगा जोरदार तरीके का सम्मान करें। और बंधु सम्मान का क्रम चल रहा है, आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक प्रेषित कर रहा हूं। आगामी 11 दिसंबर रविवार दोपहर 1 बजे परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी और मुनिवर आर्य सागर जी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन का महा महोत्सव आयोजित किया गया है। साथ ही 2 वर्षों से हमारी भावना थी कि परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हम और आप तीर्थराज शंबेश शिखर की परिक्रमा करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करें। वो क्षण आपके जीवन में आ रहे हैं। आगामी 12 और 13 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में तीर्थराज शंबेश शिखर की परिक्रमा प्रारंभ होगी। 12 दिसंबर प्रातःकाल की वेला में गुणायतन से ये यात्रा प्रारंभ होगी और परिक्रमा मार्ग में 12 दिसंबर की आहारचर्या होगी। सायंकालीन संकर समाधान रात्रि विश्राम का कार्यक्रम नीमिया घाट में होगा और 13 दिसंबर को पुनः यात्रा प्रारंभ होगी और समापन गुणायतन में होगा। और 13 दिसंबर की आहारचर्या गुणायतन में संपन्न होगी। साथ ही आगामी आने वाले वर्षों में अद्भुत ऐतिहासिक जो पंचकल्याणक होना है उस पंचकल्याणक की भूमिका धीरे धीरे बन रही है। और 10 दिसंबर को हमारे गुणायतन का राष्ट्रीय महाअधिवेशन रखा गया है और मैं सभी गुणायतन के ट्रस्टी जो भी गुणायतन से जुड़े हुए हैं सभी पदाधिकारी उन सभी से चाहूंगा आप उपस्थित होकर आगे क्या कैसा कार्यक्रम करना है उसकी व्यवस्था की संयोजना के लिए हम और आप कमर कसें। और मैं कहना चाहूंगा जो भी इस आयोजना में आ रहे हैं अपने आने की पूर्व सूचना जिनवाणी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में देख के आप इस पदयात्रा में इस परिक्रमा के महामहोत्सव में पिछिका परिवर्तन में सम्मिलित होकर अपने जीवन में शांति से पुण्य का संचय कर सकते हैं। आइए चलिए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम और आप प्रारंभ करेंगे टीवी चैनल का विश्व विख्यात बहुचर्चित संघ का समाधान का कार्यक्रम। और प्रथम संघ का लेके आ रही हैं श्रीमती आरती जी सुनील जी लखनादौन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उमा जैन अजमेर। देखिए जिनके भी नाम लिए जाएं ऊपर आएंगे और पहले से आ जाएं अच्छा रहेगा। श्रीमती आरती जी सुनील जी लखनऊ, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती उमा जी जैन अजमेर। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सकल दिगंबर जैन समाज लखनऊ की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जो हमारे रोज के नवीन कर्म बनते हैं उनका क्षय कैसे किया जाए? जो रोज के नवीन कर्म बनते हैं उनका क्षय कैसे किया जाए? रोज नया तप किया जाए, धर्माचार किया जाए। हमारा जो धर्म ध्यान है वो कर्म समूह को नष्ट करने के लिए तो है, इसलिए उसको लक्ष्य में रख कर के। श्रीमती उमा जी जैन अजमेर। उसके बाद अगले प्रश्न ये दीपक दरियापुरकर नागपुर।
दीपक दरेपुर नागपुर। नहीं है। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा मैं अजमेर से हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान राकेश जी वंटी भैया और दीपिका जैन परिवार। आ जाएं जल्दी। और उसके बाद तैयार रहेंगे इंदू जी विनायका उज्जैन। गुणैतन ट्रस्टी श्रीमान राकेश जी वंटी भैया और दीपिका जैन अजमेर परिवार। इसके बाद तैयार रहेंगी इंदू जी विनायका उज्जैन। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हमारा परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। मुनिद्वय के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज जी, आज यहाँ पर आए, पहली बार गुणायतन का मंदिर देखा, इतना अच्छा लगा, बहुत भाव विभोर हो गए कि महाराज जी ने कैसी कल्पना करी है और कैसा मंदिर खड़ा कर दिया है। इतना मन में बहुत प्रफुल्लित भाव हो गया कि आज हम जिनको गुरु मानते हैं उनके चरणों में आज आने का सौभाग्य मिला। कम से कम 12 वर्ष हो गए शिखर जी, समय शिखर जी में आने का। आज हम आए तो हमारा मन बहुत गदगद हो गया। शंका यह है महाराज जी, अभी 10 लक्षण जी में आचार्य श्री जी बोले थे कि एक ज्ञान मति ज्ञान भी हो सकता है, तो इसमें इसको मतलब समझे कैसे, समझ में नहीं आया था कि एक ज्ञान तो केवल ही ज्ञान ही होता है, मति ज्ञान भी हो सकता है, ऐसा आचार्य श्री ने बाद में विवेचन दिया। आचार्य महाराज ने जिस अपेक्षा से बोला है उसे उसी अपेक्षा से सुनना होगा, और किस अपेक्षा से बोला है मैंने सुना नहीं तो आपको बता नहीं सकता। सिद्धांत सागर जी महाराज जी ने उस दिन पहला अध्याय जब तक मैं आचार्य महाराज के वक्तव्य को पूरी तरह न सुनूं तब तक क्या बोलूं, उनका कोई गुरु चिंतन। हाँ। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरा परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जिनके घरों में प्रतिमाधारी वगैरह होते हैं उनके लिए उन परिवार वालों का क्या कर्तव्य होता है, इसके लिए थोड़ा सा समाधान। देखिए, ये प्रायः एक बड़ी दुविधा सी होती है कि जिनके घर में व्रती हों, प्रतिमाधारी हों, तो घर के दूसरे सदस्य उसे बड़ा अनईजी फील करते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। मैं तो ये कहूँगा कि जिसके घर में कोई व्रती प्रतिमाधारी है उस घर वाले को अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि मेरा महा सौभाग्य है कि आज मेरे घर में कोई व्रती रह रहा है जिसकी सेवा से साता बेदनी का बंद होता है, जो सदगति का कारण है, जिस सुपात्र की तलाश में लोग घर गांव से दूर जाते हैं, वो हमारे घर में है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ऐसे भी माता पिता या घर के परिजनों की सेवा तो होनी ही चाहिए, और यदि वो व्रती है तो उनकी दोहरी सेवा होनी चाहिए। समझ गए? उनकी चर्या क्रिया में सहभागिता बननी चाहिए, किसी तरह की अपने स्तर से कमी नहीं होने देना चाहिए। मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं अभागा हूँ कि व्रत नहीं पाल पा रहा हूँ, तो जो व्रत पाल रहे हैं कम से कम मैं उनके व्रतों में सहायक बनूं, इसमें भी मेरा उद्धार हो। मेरे संपर्क में एक सज्जन हैं, वो कहा करते थे कि महाराज जी उनके पिताजी व्रती थे, अभी कुछ दिन पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ, तो वो कहते थे महाराज जी हम बड़े भाग्यशाली कि मेरे पिता व्रती है, और वो अपने शब्दों में बोलते हैं महाराज मेरे पिताजी माला गिनते तो हम नोट गिन पाते। वो दिन भर माला फेरते, उनके 52 माला का नियम था, बड़े शांत परिणाम है। बोले पिताजी माला गिनते हैं तो हम लोग नोट गिन पाते हैं, ये उसका अपना विनोद का शब्द था। तो इसको अपना गौरव महसूस करे। अब दूसरी ओर व्रती भी ये मान करके चले कि मैं व्रती हूँ, मैं प्रतिमाधारी हूँ, पूरा घर नहीं है, तो घर वालों के साथ थोड़ा सामंजस्य बना के रखे, उनके साथ थोड़ा सा लिबरल रहे। प्रायः ये भी देखने में आता है कि व्रती लोग अपने व्रती होने का इतना अभिमान कर बैठते हैं कि बाकी सबको बड़ा निकृष्ट है दृष्टि से देखे, अव्रती है तो असहमी है, और फिर हर बात में छू 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 न करे, थोड़ा एडजस्ट करे, बाकी लोगों को उनके हिसाब से चलने दें। अगर घर का कोई सदस्य अव्रती है
तो आप उसके लिए सहयोगी बनिए। समझ गए? अब एक बहन जी ने आके कहा, महाराज जी मेरी प्रतिमा लेने की इच्छा, पर मेरा एक बेटा है, वो घर से सवेरे 6 बजे जाता है और रात को 8 बजे लौट पाता है। अब घर में और कोई है नहीं, मैं प्रतिमा लेना चाहती हूँ। अब अपने बेटे को खाना तो मुझे परसना ही पड़ेगा, मैं क्या करूँ? मैंने उसे घुमा के जवाब दिया कि कोई 30 साल की महिला अगर 2 प्रतिमा के व्रत लेती हो और उसका दूध पीता बच्चा हो, रात में दूध पिए तो पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी? बोलो। पिलाई। तो हमने कहा अपनी कुशलता से काम करो, व्रत तुम्हारा है, तुम्हारे बेटे का नहीं। बस इस बात का ध्यान रखकर यदि सामंजस्य अपनाया जाए तो व्रतियों की कहीं उपेक्षा नहीं होगी और उनके धर्म ध्यान में किसी प्रकार की बाधा भी उपस्थित नहीं होगी। नमोस्तु गुरुदेव। एक बार मैं चाहूँगा इस दंपति का आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। इनकी माताजी व्रती, इनके पिताजी व्रती, इनके दादा व्रती, इनकी दादी व्रती और ये भी लगभग व्रती। प्रतिमा तो शायद नहीं लिया, इनकी धर्मपत्नी ने ले लिया, बंटी ने नहीं लिया, लेकिन 3 प्रतिमा, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए और इनके बच्चे भी व्रतियों जैसे। और जो माँ बाप की सेवा की जाती है वो एक अनुकरणीय उदाहरण है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमें एक आदर्श के रूप में देखना। नमोस्तु गुरु। ताली तो बजना चाहिए ऐसे दंपत्ति के लिए। नमोस्तु गुरु। और आइए श्रीमती इंदु जी विनायका उज्जैन और अगले प्रश्न के लिए श्रीमती शशि जी निर्मल कुमार जी जैन भोपाल। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव नियम किस तरह से लिए जाते हैं? क्या मन में संकल्प बोल देने से संकल्प हो जाता है? देखिए नियम क्या है, किसी भी वस्तु का इरादा पूर्वक, अभिप्राय पूर्वक त्याग करने का नाम नियम है। अभिसंधिकृतात् विरतिर् विस्यात् योग्यात् व्रतम भवति। तो ससंकल्प अभिप्राय पूर्वक छोड़ो। आपने कहा मन में हमने कुछ तय कर लिया तो नियम हो जाता, हो तो जाता है, लेकिन वो मन का नियम मन ही में रह जाता है। नियम तो ले लिया, दृढ़ता नहीं रहती। फिर के मौका आता, अच्छा किसी के सामने थोड़ी लिया, मन में ही तो लिया, तो मन फिर बेईमानी कर बैठता है। और जब मन अब बेईमानी पे उतरता है तो सबको पता है मन का हाल क्या है। इसलिए नियम को आत्मसाक्षिक, देवता साक्षिक या गुरु की साक्षी में करना चाहिए। समझ गया? देव और गुरु की साक्षी में जब हम कोई नियम लेते हैं तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की दृढ़ता आती है। इसलिए साक्षी पूर्वक लेना ज़्यादा उत्तम। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। मैं और परिवार को देखती हूँ कि इतने सारे धार्मिक रहते हैं, तो मेरी भी इच्छा होती कि मेरा परिवार भी धर्ममय रहे, तो वो कैसे रहे, क्या करूँ? कुछ मत करो, आप अपने आप को धर्म में लगा दो, आपको देख के अपने आप परिवार लगे। नमस्ते महाराज। नमस्ते। श्रीमती शशि जी निर्मल कुमार जी भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान निर्मल जी आगरा। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। दो मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु भगवान। मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज। हे गुरुदेव, इसमें पढ़ा था जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है भगवान की, तो उसमें देवकृत 14 अतिशयों में आती है। तो ये क्या देवों के अतिशय है या भगवान की नेचुरल ऐसा नियोग होता है कि कीर्ति ही है महाराज जी? और एक और ये अर्धमागधी भाषा क्या होती है महाराज जी? पहली बात तो दिव्य ध्वनि 14 अतिशयों में नहीं है, दिव्य ध्वनि 8 प्रातिहार्यों में। 14 परसों पढ़ा था महाराज जी उसमें। अगर कहीं पढ़ा है तो सही नहीं है। 14 जो द्वंद्वी आसन योजन घोषो, द्वंद्वी आसन और 1 योजन तक घोष होना दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि भवति ते विषिदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। तो भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो 8 प्रातिहार्य में यही है ना, छत्र, चमर, भामंडल, सिंहासन, पुष्प वर्षा, दुंदुभि और अशोक वृक्ष।
दिव्य ध्वनि अष्टमंगल जो देवों द्वारा जो 14 प्रकार के एक जो मिनट अतिशय हैं। ठहरो फिर से बोलता हूँ। दिव्य ध्वनि दिव्य बिटप पहुपन की वर्षा दुंदुभि सिंहासन वाणी सरसा सरस वाणी दिव्य ध्वनि है ना जी जी ठीक है जी। तो दिव्य ध्वनि भगवान के अष्ट प्रातिहार्यों में है। समझ गए? अष्ट प्रातिहार्य छत्र चंवर भामंडल अशोक वृक्ष सिंहासन पुष्प वर्षा देव दुंदुभि और दिव्य ध्वनि। हो चलो 8 प्रातिहार्यों में दिव्य ध्वनि है। जी देव के 14 अतिशयों में भगवान की वाणी को सर्वार्थ मागधी करना, क्योंकि भगवान की वाणी जो भगवान बोलते हैं वो ओंकारात्मक होती है और भगवान की वाणी को आधी मागधी में और आधी को सर्व भाषाओं में परिणमाने का काम देवता लोग करते हैं। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी होती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू एक ही बात को अनेक भाषाओं में परिवर्तित कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी तीर्थंकरों के समोसरण में भी होती है, जिसे देवता लोग करते हैं। वो है उसमें महाराज जी एक प्रश्न एक ही। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान निर्मल जी और श्रीमान राकेश जी चांदीवाल परिवार आगरा, उसके बाद तय रहेंगे आरिका 105 मधुमती माता जी परिवार से हाँ। श्रीमती मीना राजकुमार जी गुना। गुरुवरिजनों के चरणों में बार बार बंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मैं आज वंदना के लिए गया तो यहाँ से वंदना करने के लिए जो मेरे भाव बने तो मैं बराबर यहाँ से नमोकार मंत्र और भगवान यानी पार्श्वनाथ भगवान का जाप करते करते पूरी वंदना करी, पूरा आनंद आया। लेकिन लौटते में महाराज कोई वो भाव बने ही नहीं जो वंदना करने के लिए गया था, फिर लौटने में कोई भाव बने ही नहीं। बताओ मंदिर जाने में उत्साह रहता कि आने में? तो जो काम करने गए थे वो हो गया, अब उत्साह कहाँ? जिस प्रयोजन से आप गए वो प्रयोजन पूरा हो गया, इसलिए मन का उत्साह थोड़ा मंद पड़ जाता है। तो हमें प्रयोजनानुसार करना चाहिए। लेकिन एक बार किसी ने सवाल किया कि महाराज जी हम, उसका सवाल दूसरे तरीके का था। एक मंदिर में अनेक वेदियां हों और हम उनके दर्शन के लिए जाएं तो जितने दर्शन करें उतना उत्साह बढ़ना चाहिए। पहली वेदी से दुगना उत्साह दूसरी वेदी में, दूसरी वेदी से दुगना उत्साह तीसरी वेदी में, तीसरी वेदी से दुगना उत्साह चौथी वेदी में। पर उल्टा होता है, पहले में जितना उत्साह होता है दूसरे में घटता है, तीसरे में घटता है, चौथे में घटता है, पांचवें में घटता है, आखिरी को तो निपटाते हैं। अब ये सवाल उसका था कि हमारी उमंग बढ़नी चाहिए, घटी क्यों? आपके सवाल के संदर्भ में मैं ये सवाल उपस्थित करके उससे जो जवाब दिया वो आज देना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारा उत्साह बढ़ना ही चाहिए, घटना नहीं चाहिए। लेकिन हमारा भगवान के प्रति जितना लगाव है उससे कहीं ज़्यादा लगाव अपने शरीर और घर परिवार से। इसलिए थोड़ी देर के लिए तो भगवान से लगाव जुड़ाव होता है, तो उत्साह आता है, फिर धीरे धीरे दूसरा लगाव प्रकट हो जाता है तो इधर अनुत्साह होता है। समझ गए? पर्वत पर जाते समय हमने एक मन में भाव भर के यहाँ आते ही है कि शिखर जी में वंदना करना, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया तो उत्साह के साथ जाते हैं वंदना करने के लिए। वो आते समय क्या उत्साह, समझिए। चलिए श्रीमती मीना जी राजकुमार जी जैन गुना, उसके बाद आमंत्रित करूंगा बहन सविता दीदी पिंडरई। मधुरमती माता जी परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार ये क्वेश्चन मेरे बेटे का है, उसका कहना है कि मंदिर जाने में ज़्यादा पुण्य मिलता है या गरीबों को भोजन खिलाने में या उनकी दवाई वगैरह की सेवा करने में ज़्यादा पुण्य मिलता है। देखो, पहली बात तो मंदिर जाने में ज़्यादा पुण्य मिलता है या कम पुण्य मिलता है, बात की बात। पुण्य मिलता है कि नहीं, उसको बोलो पुण्य मिलता है तो करो, और जहाँ मिल जाए वहाँ करो। मंदिर जाने का मौका है तो मंदिर जाओ, और गरीबों की सेवा करने का अवसर आए तो सेवा करो, पर इस हिसाब किताब में मत लगो, जो सामने आ जाए वो कर।
मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारी संगस्थ मुनिराज आगम शंकर जी महाराज के माता पिता अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा मंच पे आके परम पूज मुनिवर के स्त्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारी श्रोमणी संरक्षक श्रीमान रज्जी लाल जी सागर चावल वाला परिवार, वहीं सविता दीदी पिंडरी, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अभिनंदन जी वसंती जी भोपाल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज बहुत वर्षों बाद हमें आपका आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा परिवार कुछ वंदना करने के लिए, कुछ आहार देने के लिए और कुछ आपके दर्शन करने के लिए यहाँ सम्य शिखर में आए थे। आज सब लोग जा रहे हैं महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जब किसी इंसान को दुख होता है तो भगवान का स्मरण करते हैं, और जब कोई शांत हो जाता है परिवार में तो उस समय भगवान से दूर क्यों कर दिया जाता है? बहुत अच्छी बात है। दुख होता है तो भगवान का स्मरण करते हैं, और जब कोई गमी, कोई शांत हो जाए, किसी का वियोग हो जाए तो उसे भगवान से दूर क्यों किया जाता है? देखो, ऐसा नहीं है, उसे भगवान से दूर नहीं किया जाता, उसे भगवान का प्यारा बना दिया जाता है। बोलो, कोई मरता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भगवान का प्यारा हो गया। परिवार के लोग कई दिन तक सुनो तो क्या बोल रहा हूं। अब भगवान का प्यारा हो गया ना वो, तो भगवान ही के पास पहुंच गया। अब उसको भगवान के पास जाने की जरूरत क्या है? तो घर वाले इस खुशी में कुछ दिन के लिए मंदिर नहीं जाते कि वो भगवान के प्यारे चले बन गए, हमें जाने की जरूरत क्या? समझ गया ना? इसका एक दूसरा कारण है। वो कारण क्या है? भगवान के समक्ष हम अपनी मन की शांति के लिए, पूजा आराधना के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का वियोग होता है उस व्यक्ति से हमारा जुड़ाव होता है और वो हमारे मन मस्तिष्क में छाया रहता है। जब हम भगवान के सामने जाएं उस समय वो व्यक्ति हमारी आंखों में आए तो भगवान की अवमानना होगी कि नहीं होगी? तो भगवान की अवमानना न हो इसलिए व्यवस्था बनाई कि 2 दिन तो कोई जाओ ही नहीं, तीसरे दिन पंच जाकर प्रतिष्ठान खुलवाए, और 12 दिन तक जाओ भी तो भगवान के निकट मत जाओ, थोड़ी दूरी रखो। ये इसका पति चला जाता है, पत्नी श्रीमती कई दिन तक मंदिर नहीं जाती। वो रूढ़ी है, 12 दिन का ही सूतक है। नमस्ते माँ जी। और मैं अगले प्रश्न की आमंत्रित करूंगा श्रोमणी संरक्षक श्रीमान रज्जी लाल जी जैन चावल वाला परिवार सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे संगस्थ मुनिराज आगम शंकर जी महाराज के माता पिता। मुनि महाराजों के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु। हमारे परिवार की तरफ से कोटि कोटि बार नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि इस अंतिम पड़ाव में हम अपनी समाधि के लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल किया, और ये सवाल तो जवानी से ही आना चाहिए। हमें अपनी समाधि के लिए क्या करना है? पहले तो मैं आपको केंद्र में रखकर बात करूंगा, और फिर जितने जवान यहाँ बैठे हैं उन्हें केंद्र में रखकर बात करना चाहूँगा। आपसे मैं कहूँगा कि आप यदि अपनी उत्तम समाधि चाहते हो तो सबसे पहले तो हर पल ये भावना भाव, मेरी उत्तम समाधि हो, मेरी उत्तम समाधि हो, मेरा मरण समाधि हो, ये नियमित भावना भाव। फिर कुछ साधना करें। साधना के क्रम में सबसे पहले, शायद आप कर भी चुके हैं, व्यावसायिक गतिविधियों को विराम दें पूरी तरह। अब मुझे व्यापार धंधे से कोई प्रयोजन नहीं, अब मुझे मुड़ना है, अपने आत्मा की उत्कर्ष का उद्यम करना है, और कोई दूसरा नहीं। फिर दूसरे चरण में आप अपना अधिकतम समय स्वाध्याय, पूजा पाठ, चिंतन, सामायिक और जाप में बिताए, कुल मिलाकर धर्म ध्यान में बिताए।
तीसरे चरण में आपको चाहिए आप बार बार खाने पीने की आदत से बचें। सबसे पहले रात्रि में चारों प्रकार के आहार का परित्याग करें। फिर उसके बाद आप दिन में बार बार खाने की जगह 2 ही वक्त खाने की आदत डालें। फिर उसके उपरांत एक ही बार भोजन लें, शाम को केवल फल, दूध, पानी लें। फिर इसके बाद शाम का वो भी बंद करके केवल पानी लें और फिर अभ्यास बढ़ाते हुए एक भुक्ति पर आ जाए। अगर शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास का अभ्यास करें। रात में नींद नहीं आती बुढ़ापे में, पड़े न रहें, उठ के बैठ जाएं, माला फेरते रहें। जितना बैठ सके बैठने के अभ्यासी बने और गुरुओं के संसर्ग में अपना समय बिताएं। परिवारजनों को कह दे कि कभी मेरी कुछ हालत डगमगाए तो मुझे गुरु चरणों में ले जाना, मेरी शरण गुरु चरण है, डॉक्टर नहीं। समझ गए? और उनका निर्वाह करो। गुरुओं का मार्गदर्शन लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपकी समाधि होगी। और सबसे बड़ी बात है भावना। हर पल ये भावना भाव कि मेरा अंतिम समाधि मरण हो। मैंने इस भावना का बड़ा चमत्कार देखा है। अनेक लोग जिनकी कोई साधना नहीं थी उनकी भी उत्तम समाधि हो गई केवल भावना के बल पर। महाराज जी अभी हम 33 माला फिरते, बहुत सुंदर। और सवेरे 365 दिन 3:45 के पहले 3:30 बजे उठ जाते हैं और सामायिक करते हैं और 6 बजे मंदिर में पहुंच जाते हैं। बहुत सुंदर। तो आप ऐसे ही करते रहिए और अपने आप को तैयार रखिए। और नाम बाद में बार बार खाते हैं, तो बहुत सुबह शाम या सुबह थोड़ा सा नाश्ता लेते हैं। अब धीरे धीरे इसको अभ्यास कीजिए, आगे मैं बता दूंगा। अब जवानों को भी बोल दूं, एक पूरी बात बोल देता हूँ। समाधि की भावना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अपने मन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि मेरा अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो, अस्पताल में आहें भरते हुए ना। अच्छे से आप जपते जपते चले और उसके लिए एक टारगेट बनाएं। कब तक मुझे सक्रिय गृहस्थी में रहना है। उस समयावधि के बीत जाने के बाद आप धीरे धीरे अपने आप को मोड़ना शुरू कीजिए और अपने दायित्वों को अपनी संतान को सौंपिए और स्वयं के उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक रहते हुए आगे बढ़िए, धर्म ध्यान में लगिए, तभी आप समाधि की साधना कर सकें। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। वंदन अरय सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी मेरी ये शंका है, कल जैसे पहाड़ पर वंदना करने गए तो वहाँ देखा अधिकांश लोग जूते चप्पल पहन के वंदना कर रहे थे, तो क्या ये कहाँ तक उचित है? ये बहुत बड़ा पाप है। वंदना करने वाले को भी सोचना चाहिए और इस पर अंकुश लगना। कल देख के बहुत मतलब लगा अपने मन में कि कैसे लोग जूते चप्पल पहन के ऊपर ये अविवेक है। आगे नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और आइए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा मुनिश्री आगम सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की माताजी और पिताजी को। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगम सागर जी महाराज एवं पुनीत सागर जी महाराज का मुनिद्वय को बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी एक जिज्ञासा है, स्वाध्याय कर रहा था तो उसमें श्री कृष्ण जो है, ओ ऐसा है, हमारे यहाँ श्री कृष्ण 9 में नारायण हुए हैं, सलाखा पुरुष हुए हैं, आगामी 24वीं में वो तीर्थंकर होंगे और श्री कृष्ण का चरित्र हरिवंश पुराण में बहुत अच्छे से लिखा, आप उसे देखिए। आशीर्वाद। नमस्ते। श्रीमती किरण जी जैन भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अभिनंदन जी वसंती जी भोपाल। मेरे परिवार की तरफ से दोनों मुनि महाराजों को नमस्ते। महाराज जी यहाँ बाहर मैंने एक क्लिप पढ़ी थी कि गोदान करिए गोदाम भरेंगे। गोदान से तात्पर्य किस चीज़ से? गोदान नहीं समझ, गायों का दान।
गायों का दान करो, गोदाम भरो। नहीं समझ में आया? माने गो रक्षा का काम करो, इतना पुण्य बढ़ेगा कि तुम्हारा गोदाम भरेगा। ये आशय, समझ गए? गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अभिनंदन जी वसंती जी भोपाल, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती पुष्पा जी जयपुर। चरणों में मेरे परिवार का एवं नेहरू नगर जैन समाज का त्रयवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे नमोकार मंत्र की जाप देने में लगभग 12 मिनट का समय लगता है, तो क्या हम जाप को गिनती की जगह समयबद्ध तरीके से भी दे सकते हैं क्या? तो कभी कभी बहुत विकल्प होते हैं और दिमाग उलझ जाता है उसमें। देखिए, नमोकार मंत्र एक माला फेरने में 12 मिनट लगता है। मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप 12 मिनट लगाकर एक माला फेरिए। यदि मैं आपसे कहूं कि ठीक है एक माला में 12 मिनट लगता है, तो माला न फेर करके 12 मिनट लगा दो, तो 12 मिनट तो लग जाएगा, जाप नहीं होगी, मन इधर उधर भाग जाएगा, प्रमादी हो जाएगा। इसलिए जाप को जाप की भांति ही करें। अच्छा महाराज जी, जाप श्रेष्ठ कौन सी रहती है, उंगलियों वाली या जाप वाली कौन सी? जिसमें मन लग जाए। नमोस्तु। श्रीमती पुष्पा जी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे अमरपाटन से श्रीमान विमल जी चंद्रशेखर जी। दोनों गुरु राजों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, आलस्य हमें सुख रूप प्रतीत होता है, परंतु उसका अंत दुख होता है, तथा कार्य दक्षता दुख रूप प्रतीत होती है, लेकिन उसका उदय हमें सुख रूप प्रतीत होता है। तो हम आलस्य को कैसे तजे? देखिए, जो एहसास सुख का कराए और परिणाम में दुख दे, वो छोड़ने योग्य है, और जिसमें आभास दुख का हो और परिणाम में सुख हो, उसे वो अपनाने योग्य है। समझ गए? तो हमें अपने उद्यम के प्रति तत्पर होना चाहिए। आलस्य में अल्पकालिक सुख है, पर दीर्घकालिक दुख, और कार्यशीलता में अल्पकालिक कठिनाई है, पर दीर्घकालिक सुख। हमें अल्पकालिक हितों की उपेक्षा करके दीर्घकालिक सुखों का ख्याल रखना चाहिए। नमस्ते। श्रीमान विमल जी चंद्रशेखर जी अमरपाटन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान दिनेश जी गंगवाल कोलकाता। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न व्यापार के संबंध में है। हम अगर कोई सप्लाई ऐसी जगह देते हैं जहां पशु पक्षी जीव जंतु का हनन होता हो, अपने व्यापार में कोई ऐसी सप्लाई करें जहां पशु पक्षी या जीव जंतुओं का हनन होता हो, तो वहां हमें अपनी सप्लाई देनी चाहिए कि नहीं? मन में शंका आ जाती है देने के बाद, क्या अनर्थ नहीं कर रहे क्या हम? जब आपको पता है कि ये जीव हिंसा के कार्य में जा रहा है, तो हम उसमें क्यों दें? नहीं दें, बिल्कुल नहीं। नमोस्तु। नमोस्तु। श्रीमान दिनेश जी गंगवाल कोलकाता, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज जी काशीवाल कोलकाता। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आप जब कलकत्ता में थे, बहुत अग्रवाल जैन समाज जैन में कन्वर्ट हुए थे। आप जाने के बाद वो लोग की धारा में कम हो गई, तो आपका क्या संदेश है उन लोग के लिए जो जैन से दूसरे जैन धर्म में चले गए, वापस लाने के लिए आपसे एक संदेश दे, हम लोग उसको प्रचार। देखिए, आज बहुत लंबे अंतराल के बाद ये बात उठी। संपूर्ण जैन समाज में, खासकर दिगंबर जैन समाज में, अग्रवाल जैनों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनकी संख्या भी बहुत अधिक रही और उनके बड़े योगदान भी रहे। अनेक मंदिरों, प्रतिमाओं, अन्य धार्मिक संस्थानों की स्थापना उनके द्वारा की गई। इसके साथ ही अनेक मुनि और आचार्य भी अग्रवाल समाज से हुए, तथा अनेक साहित्यकार, कवि भी अग्रवाल समाज में उत्पन्न हुए। अभी आप संत लाल जी का जो सिद्धचक्र विधान करते हैं, वे भी अग्रवाल समाज के ही रत्न हैं। अग्रवालों का एक बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और ये हमारी समाज की अग्रणी समाज रही है। ये विडंबना है कि वर्तमान में
वे सब धीरे धीरे जैन धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। अग्रवालों को सरावगी शब्द से संबोधा जाता था। सरावगी शब्द श्रावक शब्द का ही अपभ्रष्ट रूप है। तो ये अपभ्रंश है श्रावक का सरावगी। तो आज वो चले गए तो हमें चाहिए कि हम उन्हें उसका एहसास करा के लौटाएं। जब हमारा कोलकाता में प्रवास था, हमने इस तरफ देखा तो मालूम पड़ा 3000 परिवार जो कभी शुद्ध दिगंबर जैनी थे, आज उनके यहाँ नमोकार मंत्र भी नहीं है। उनमें वे भी परिवार थे जिन्होंने बेलगछिया जैसा भव्य जिनालय बनाया। कोलकाता के सभी प्राचीन जिनालय अग्रवाल जैनों के द्वारा स्थापित हैं। तो मैंने लोगों से प्रेरित किया, बुलाया, जोड़ने की कोशिश की। प्रसन्नता इस बात की है कि 3000 परिवारों में 300 परिवार तो मुख्य धारा में लौट गए और आज भी वो लोग जुड़े हुए, वे लोग आते हैं। अब हमें चाहिए कि हम उन्हें समाज में प्रोत्साहन दें। हम लोगों के साथ एक कमी है, कहीं कोई उपक्रम किसी तरह का किसी साधु संतों के सानिध्य में होता है तो लोग उस उपक्रम को उस साधु का उपक्रम मान लेते हैं। जो उपक्रम हमने शुरुआत की उसके बाद कोलकाता में इतने साधु संत आए, क्या ये अपेक्षित नहीं था कि ऐसे लोगों को बुला करके प्रोत्साहित किया जाता, उन्हें अवसर दिया जाता, उन्हें जोड़ने का प्रयत्न किया जाता? हम धर्म की प्रभावना का क्या रूप देखना चाहते हैं? केवल सामने की भीड़ या आने वाली संतति में धर्म का प्रवाह? हमें इस तरफ देखना चाहिए। समाज में अनेक प्रकार के धर्म प्रभावना के कार्य होते हैं, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, तो लोग आगे आए। प्रेरणा और प्रोत्साहन में वह शक्ति है जो मरणासन व्यक्ति में भी प्राण फूंक दे। और उपेक्षा और तिरस्कार तो अपने को भी गैर बना देता है। ये लोग जिन कारणों से हमसे विमुख हुए, हमें चाहिए कि हम उसकी तोड़ निकालें, उन्हें अपनाएं, मिलाएं, बुलाएं और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जब तक हम सामने वाले को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील नहीं होंगे, हम धर्म की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मुझे याद है जब मैं कोलकाता में था तो पूरा एक सिद्ध चक्र विधान ही इन्हीं लोगों के द्वारा आयोजित हुआ। हजारों की संख्या में लोग उसमें शामिल हुए और वो उनके लिए बड़े आनंदपूर्ण क्षण हुए। और मेरे संपर्क में तो उनमें से बहुतायत लोग नियमित हैं, आते जाते हैं। लेकिन हमने तो एक शुरुआत की, लोगों को उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और जब इस तरह से आगे बढ़ाने की परिपाटी बनी रहेगी तो सब काम अपने आप होंगे। तुम तो अब कलकत्ता में मुख्य पंक्ति के व्यक्तियों में एक हो, प्रमुख पंक्ति के व्यक्तियों में एक हो, अग्रणी हो। इस तरह के उपक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। खुले मन से समाज में इसका विचार होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम अपनी सोच को बड़ी करेंगे। जब तक हम अपनी मानसिकता कूप मंडुकता से ग्रसित रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमें बड़े फलक पर सोचना चाहिए, तभी कुछ अच्छा कर पाए। मार्क्स इसलिए तो आपका आगमन चाहते, बस मुझे मालूम था यही बोलोगे। आप ऑक्सीजन दे के आए थे, ऑक्सीजन खत्म हो गया, फिर बिल्कुल, ऑक्सीजन भरने की जरूरत है। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। श्रीमान मनोज जी काशलीवाल कोलकाता, उसके बाद तैयारेंगी राजुल जैन निवास। गुरुवरों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आने वाले दिनों में गुणायतन का पंचकल्याणक होने वाला है। इसके लिए मैं कोलकाता समाज को किस तरह से आप क्या काम देना चाहते हैं, किस तरह की योजना आप देना चाहते हैं, उसके बारे में रूपरेखा। देखो, तुमने पूछा कोलकाता समाज को क्या रूपरेखा देना चाहते हैं, किस रूप में देखते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कोलकाता वालों को मुझे कुछ नहीं कहना। कोलकाता वाले कमर कस के आ जाए, वो तो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसका मुख्यालय कोलकाता है। समझ गए ना? इसलिए जिम्मेदारी आपकी है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वक्त पड़ने पर आप सब बिल्कुल कमर कस के तैयार रखिए और अपना काम कीजिए।
नमोस्तु महाराज। श्रीमती राजुल जैन निवास अपने प्रश्न को यहाँ पर रखा, उसके पूर्व सूचना देना चाहूँगा। आपका लाडला करेगा त्रिलोकीनाथ का अभिषेक प्रथम धारा मूल संस्कार विधि जो परम पूज्य गुरुवर के सानिध्य में प्रथम बार हो रही है। रविवार 20 नवंबर 2022 प्रातः 8 बजे से ये विधि प्रारंभ होगी। जो बालक 8 वर्ष से 20 वर्ष तक के हैं उनकी ये विधि संपन्न होगी। नेमगिरी जैन मंदिर अतिशय अच्छे जिंतूर परवणी महाराष्ट्र। और जो भी बालक यहाँ पर आएंगे उनके लिए उपहार स्वरूप में पूजन के वरदान व हथकरघा के वस्त्र भी प्रदान किए जाएंगे। और जो अपने बालक को लेके आ रहे हैं मुंडन संस्कार करवा के वहां पर पहुंचेंगे और प्रथम बार गुरुवर के सानिध्य में ये विधि संपन्न हो रही है। देखिए, बहुत ही प्रसन्नतादायक ये विषय है। कल भी मैंने इस संदर्भ में बात कहा था। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के सानिध्य में हमारे बच्चों के ऊपर जो जैन संस्कार विधि संपन्न की जा रही है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। वे बच्चे बड़े भाग्यशाली होंगे जिन्हें 8 साल की उम्र में इतने महान गुरु की कृपा की वर्षा होगी। वो उनके जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ, किसी को अवसर नहीं खोना चाहिए, तत्क्षण इसके लिए तैयार होना चाहिए। बच्चों को भी तैयार करना चाहिए। जो बच्चे 8 वर्ष के हो गए उन्हें ले जाओ, पहली धारा गुरुदेव के सानिध्य में उनसे कराओ, उसका सुपरिणाम आएगा और वह उनके भावी जीवन को ही नहीं तुम्हारे पूरे कुनबे का उद्धार कराएगा। ये प्रयास आप सबको करना चाहिए और इसका लाभ भी आप सबको उठाना चाहिए। दूसरी बात, जो आने वाले दिनों के कार्यक्रमों की सूचना आपको नियमित यहाँ से दी जा रही है। तीर्थराज की वंदना तो आप लोग हमेशा करते हैं, परिक्रमा बहुत कम लोग कर पाते हैं और परिक्रमा करने के नाम पर लोग गाड़ियों से घूम फिर के आ जाते हैं। वो परिभ्रमण है, परिक्रमा नहीं, क्योंकि उसमें तो कई गांवों और बस्तियों से घूम करके आना होता है। यथार्थ परिक्रमा तो पैदल परिक्रमा ही है और पर्वत राज की पैदल परिक्रमा का अवसर आपको यहाँ मिलने जा रहा है। मैंने पहले भी अनेक परिक्रमाएं की है, मुझे खुद पता नहीं कितने की, लेकिन हजारों हजार लोग उस परिक्रमा में साथी रहे और बच्चे वृद्ध सब उसमें सम्मिलित हुए। तो वो एक अच्छा मौका आप सबके लिए है। जिन्हें भी उसका लाभ उठाना अभी से अपना मन बना ले। पूरे कार्यक्रम पिछी परिवर्तन से लेकर पर्वत की वंदना तक का और उसके साथ साथ जो इस बार गुणायतन का जो महाअधिवेशन है, जो प्रतिवर्ष पिछी परिवर्तन के एक दिन पूर्व होता है, ये अवसर है। और मुझे लगता है तब तक पंचकल्याणक की तस्वीर भी साफ हो जाएगी, हो सकता है उसकी तिथि भी घोषित हो जाए। तो ये लाभ आप सबको उठाना है। अच्छे अवसर जीवन में बहुत कठिनाई से आते हैं और हमें ऐसे अवसरों का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। बोलिए। श्रीमती राजुल जैन निवास, उसके बाद राहुल जैन नागपुर। दुई मुनिवार चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपने परिवार में सबको लेकर कैसे चलना चाहिए ताकि हमारे प्रति किसी का दिल ना दुखे। छोटे बड़ों को लेकर कैसे चलना चाहिए? नमोस्तु। परिवार में सबको लेकर कैसे चलना चाहिए जिससे किसी का दिल ना दुखे। बड़े छोटों पे गुरुदेव का एक हाइकू है, बड़े छोटों पे वात्सल्य मिलन से एकता पावे। ठीक है, क्या करे? छोटे बड़ों का बहुमान करे और बड़े छोटे का ध्यान रखे, एकता अपने आप हो जाएगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। क्या बोला है? छोटे बड़ों का बहुमान करे और बड़े छोटों का ध्यान धरे। समझ गए? प्राय ये होता है कि छोटे बड़ों का बहुमान नहीं कर पाते और कई बार बहुमान तो हो भी जाता है पर बड़े छोटों का ध्यान नहीं रख पाते। यदि ये दोनों बातें जुड़ जाए तो कठिनाई कहीं हो ही नहीं, जीवन की दिशा ही परिवर्तित हो जाए, जो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। श्रीमान राहुल जैन नागपुर, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती उमाजी जैन अजमेर अगर उपस्थित हैं, उसके बाद श्रीमती मीनल तरुण जैन बूंदी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री।
मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम उमा जैन है, मैं अजमेर से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सकारात्मक व्यक्ति के साथ रहने से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है, और जब हम नकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी हम पर पड़ता है। तो हम उस नकारात्मकता के प्रभाव से कैसे बचें? नकारात्मकता के प्रभाव से कैसे बचें? जी महाराज जी। तो बस आपको पता ही है कि सकारात्मक के साथ रहते हैं तो हम पर सकारात्मक असर होता है, नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहते तो हम पर नकारात्मक प्रभाव होता है। तो बस इससे पहला प्रयास तो ये करो कि सकारात्मक व्यक्ति के साथ रहो, और यदि ऐसा लगता है कि हमें नकारात्मक के साथ रहना ही मजबूरी है तो अपने आप को इतना सकारात्मक बना लो कि उसकी नकारात्मकता का असर आप पर ना पड़े, आपकी सकारात्मकता का प्रभाव उस पर पड़ जाए। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, भावना योग का अनुभव भी बताना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए। महाराज जी, भावना योग में करीब 2 साल से कर रही हूँ। बीच में कोविड की वजह से 4-5 महीने नहीं कर पाई थी, लेकिन भावना योग से मुझे काफ़ी अच्छी अनुभूति हो रही है और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मेरी मम्मी को भी हाथ में काफ़ी फ़र्क है, पहले एक हाथ उनका उठता ही नहीं था और अभी उनका पूरा काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट से कोई फ़र्क नहीं हुआ और भावना योग से उनके हाथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और बहुत अच्छे से कर रही है। बहुत सुंदर। और काफ़ी अच्छी अनुभूति हो रही है महाराज जी। बहुत सुंदर। श्रीमान राहुल जैन नागपुर, उसके बाद दीपक दरियापुरकर नागपुर, अगर उपस्थित हो तो अपने स्थान में खड़े हो जावे और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारी समाज की गौरव श्रीमान उत्कर्ष जी शबजज जमशेदपुर अगले प्रश्न के लिए। न्यायिक पद पे रहते हुए उचित न्याय कैसे किया जाए सबका हितों को ध्यान में रखते हुए, आपसे कुछ। बहुत अच्छी बात है, आप एक न्यायिक सेवा में हो और आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि अपने पद पर रहते हुए उचित न्याय कैसे किया जाए। मैं समझता हूँ आप लोगों को ये बात सिखाई जाती है कि तुम न्याय करो या ना करो, अन्याय तुमसे ना हो, बताया जाता है ना सर? हाँ, तो बस मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरे हाथों किसी के साथ अन्याय ना हो, इस बात को ध्यान में रखें। और मैंने अनेक जजेस से बात की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, हाई कोर्ट के जजेस से, जिला न्यायालय से लेकर ऊपर तक। बातचीत में एक बात आती है कि कई बार हम लोगों के सामने फैक्ट के अलावा भी अंतरात्मा की आवाज आती है और हम लोग उस अंतरात्मा की आवाज को प्रमुखता देते हैं और वो ज़्यादा न्याय संगत होता है। तो मैं समझता हूँ तुम्हें भी उसका अनुभव होता होगा। अभी तो तुम्हारी शुरुआत है, अब पता नहीं यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुँचने का योग बन सकता है और मेरी भावना वहाँ तक पहुँचो, आगे बढ़ो। अभी से अपने मन को ये सोचो कि मैं जिस आसन पर बैठा हूँ उस आसन की गरिमा मेरे हाथों खंडित ना हो। यदि ऐसी सोच मन में जग गई तो फिर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेगा। इस प्रकार, 1 मिनट बाकी, ठीक है। बंधुएं, पुनः पुनः आप सभी के लिए सूचना है कि परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी 11 दिसंबर को पिछी का परिवर्तन का कार्यक्रम है और 12-13 दिसंबर को परिक्रमा का आयोजन किया गया है। और जो भी श्रावक श्राविका आना चाहते हैं, विशेष रूप से महिलाओं से कहना चाहूँगा कि अकेली कोई भी महिलाएं ना आए, ग्रुप के साथ आएँ और जिनको किसी प्रकार की बीमारी है, चलने फिरने में असमर्थ हैं, वो इस यात्रा में ना आए, क्योंकि जिस मार्ग से यह परिक्रमा रखी गई है वहाँ कोई भी वाहन आदि नहीं जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप व्यवस्थित सुरक्षित इस यात्रा को कर सकें, ऐसी व्यवस्था के साथ आएंगे। कोई ना कोई परिवार का सदस्य जरूर रहे ताकि किसी तरह की बाधा में कोई व्यवधान, कोई परेशानी ना हो। ओम शांति। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी। कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता।